Hello everyone. So first of all, welcome to all my dear students on my YouTube channel कृष्णा Group Classes. तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ नीट और जेई की प्रॉब्लम्स के बारे में जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। तो आज हम कुछ और अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए नीट लेवल पे जो प्रॉब्लम आई थी वो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम नोट कर लेते हैं। प्रॉब्लम है according to Newton's the viscous force acting between liquid layer of area acting between liquid of area A and velocity gradient delta v by delta z. Clear? Velocity gradient delta v by delta z is given by अब देखिए इसमें प्रॉब्लम में क्या दिया गया है कि f is equal to minus eta a delta v by delta z दिया गया है। ठीक है ना, where eta is the coefficient of viscosity, where eta is the coefficient of viscosity, तो अब इस केस में हमें करना क्या है, इस प्रॉब्लम में कि हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशंस ऑफ द विस्कोसिटी की निकालनी है। तो विस्कोसिटी की डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉब्लम में देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाय डेल्टा जे। तो जो F है वो क्या है, F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड। अब इसमें हमें ईटा की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ईटा की वैल्यू निकालेंगे तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन ए और डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। ऐसे लगा दीजिए। अब देखिए F क्या है, फोर्स। तो विस्कस फोर्स कहिए या फोर्स कहिए, बोथ आर द सेम। यू कैन राइट द डायमेंशंस mlt minus 2, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद A इज द एरिया ऑफ द लिक्विड, तो एरिया के लिए L स्क्वायर लिखते हैं। इसके बाद डेल्टा V बाय डेल्टा Z ये वेलोसिटी ग्रेडियंट अपॉन डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या लिखते हैं nt minus 1। ठीक, अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस के लिए लिख देंगे अपॉन L इनवर्स लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से जो वैल्यू मिलेगी हम विस्कोसिटी की कैसे निकालेंगे, ये बन जाएगा mlt minus 2 अपॉन, ये देखिए L क्यूब हो जाएगा, ये L स्क्वायर से L का मल्टीप्लाई, तो L क्यूब, इससे एक L कम हो जाएगा, तो यू कैन से दैट L स्क्वायर हो जाएगा। तो L स्क्वायर आप लिख देंगे, है ना। और t की पावर -1 है तो t की पावर -1 लिख दीजिए, इतना मिलेगा। अब इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं m, है ना, एक L यहाँ बचा तो ml -1 और t की पावर -1 है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा तो t -1 लिख सकते हैं। तो ये जो डायमेंशंस आएगी दिस इज द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी ml -1 t -1। तो इस टाइप की प्रॉब्लम नीट और जेईई में कई बार आ चुकी है, तो बच्चों इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ईटा
एक स्टोक्स लॉ से भी आप विस्कोसिटी की डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। यदि ये इस टाइप की प्रॉब्लम गिवन है तब तो आप इसी से निकालिएगा। अदरवाइज यदि आपको केवल डायरेक्ट कहता है कि फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द विस्कोसिटी, तो उसके लिए आप स्टोक्स लॉ लगा दीजिए। स्टोक्स लॉ क्या होता है? स्टोक्स लॉ होता है F = 6 पाई ईटा RV। बस इसको अप्लाई करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी। तो ये बहुत सिंपल है मेथड, सिंपल फार्मूला है और इसके थ्रू बड़े इजी वे में आप विस्कोसिटी की डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि R क्या होता है? रेडियस होता है, रेडियस की L हो जाएगा। V क्या होती है? वेलोसिटी LT - 1 हो जाएगा। ईटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। F क्या होता है? फोर्स होता है, तो फोर्स की आप जानते हैं MLT - 2। इसके बाद 6 पाई कांस्टेंट, इसके डायमेंशंस आपको लिखना नहीं होता है, तो इस तरीके से इसके डायमेंशंस आप नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें गिवन है कि इफ F फोर्स F, if प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम है if force F, if force F, velocity V, velocity V, force F, velocity V and time t, and time t, time t are taken as fundamental units, are taken as fundamental units, fundamental units. Here fundamental units, then dimensions of mass, then dimensions of mass। अब हमें मास की डायमेंशंस फाइंड कर रही है, इसकी क्वेश्चन ये निकालेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम में इस टाइप की प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें निकालना क्या है, तो हमें मास फाइंड आउट करना है, तो आप मास लिखिए। अब मास किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है इस प्रॉब्लम में, तो आप देखिएगा मास फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मास W = फोर्स F की पावर A। फिर वेलोसिटी V पर डिपेंड कर रहा है, तो V की पावर B। फिर टाइम T की पावर C कह सकते हैं, ठीक है ना। तो F V B T C। अब टाइम T है तो T को कैपिटल लिख दीजिए, TC। अब इसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से हम लिखेंगे। अब इसमें जब प्रोपोर्शन का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, तो इसमें कांस्टेंट हम क्या जोड़ देंगे? K जोड़ देंगे, तो M = क्या बन जाएगा? K टाइम्स F की पावर A, B की पावर B और T स्मॉल t है यहाँ पर, स्मॉल t की पावर C, ठीक। इस तरीके से वेयर, अब यहाँ पर की डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, वेयर की इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक। तो अब देखिए राइटिंग डायमेंशंस बोथ द साइड, राइटिंग डायमेंशंस बोथ द साइड्स, दोनों साइड में डायमेंशन समझ लेना। स्मॉल m की डायमेंशंस क्या लिखेंगे? कैपिटल M इज इक्वल टू फोर्स की क्या लिखेंगे? MLT - 2, फोर्स की डायमेंशंस लिखेंगे पावर A। V वेलोसिटी है, LT - 1 पावर B हो जाएगा और स्मॉल t की कैपिटल T पावर C आ जाएगा। अब देखिए ये मास को हम कैपिटल M लिख सकते हैं,
अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, तो देखिए क्या मिलेगा, m की पावर a, l की पावर a और t की पावर -2 ये बन जाएगा। इसी तरीके से बन जाएगा l की पावर b, t की पावर -b और t की पावर c बन जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू, ये बन जाएगा m की पावर a, इसके बाद m तो हो गया, l की पावर ये, l की पावर ये है, l की पावर ये है, तो आप क्या ले सकते हैं, l की पावर a प्लस b। तो देखिए t की पावर क्या हो जाएगा, -2a, t की पावर -2a माइनस b हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, ये d में आ जाएगा इस तरीके से। तो हमने क्या किया, बेस इक्वल है, पावर ऐड कर दी है। तो पहले देखिए m लिखा है, m की पावर a, तो m की पावर a लिख दिया। फिर l की पावर क्या है, a है, यहाँ पर देखिए l की पावर b है, ठीक है ना, तो a प्लस b हमने लिख दिया। इसी तरीके से t की पावर देखिए -2 है, ठीक है ना, यहाँ पे -b है, तो -2a -b हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है कि दोनों साइड में कंपेयर कर देना है, तो वी कैन कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए कंपेयर करने की क्या मिलेगा वो देखते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए। तो m की पावर a है, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी। सिमिलरली l की पावर a प्लस b है, तो a प्लस b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर l का फैक्टर 0 है, ठीक है ना। इसी तरीके से t की पावर देखिए, तो ये t की पावर क्या हो जाएगा, -2a -b प्लस c इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए सेकंड, इसमें इस इक्वेशन में क्या मिलेगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1। तो a और b की वैल्यू मिल गई। अब a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो -2 इंटू a की वैल्यू 1 माइनस b, तो +1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो -2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो c की वैल्यू -2 प्लस 1 तो -1 हो जाए, तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरीके से इस इक्वेशन से आपने 3 वैल्यू फाइंड आउट की, आपको 3 वैल्यू मिल गई। देखिए कौन कौन सी 3 वैल्यू आपने निकाली, a की वैल्यू 1 निकाली, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। तो हमारा जो मास था वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था, मास जो डिपेंड करता था फोर्स पर डिपेंड कर रहा था। तो f की पावर a कहा था, b की पावर b कहा था, t की पावर c कहा था। तो आप क्या कह सकते हैं, m इज इक्वल टू f की पावर a, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f रेज़ टू पावर 1, तो 1 लिख सकते हैं। v की पावर सबने कितनी लगाई है, v की पावर -1 हो जाएगा, और t की पावर c दैट इज 1। यू कैन राइट m इज इक्वल टू f v -1 और इंटू t। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशंस आ जाएगी जो आपको प्रूव करनी है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो यही आपको डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से ये बच्चों प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे 2021 में प्रॉब्लम आई हुई है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आपकी 2021 में आई हुई है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन पूछी आ चुकी है। तो इस प्रॉब्लम को और थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉब्लम है,
if force F, प्रॉब्लम है if force F, acceleration capital A, acceleration capital A, and time capital T, and time capital T, ठीक है ना, are chosen as fundamental physical quantity, fundamental physical quantity. Find the dimensions of energy. Find the dimensions of energy. अब देखिए ये प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 2021 में नीट में आ चुकी है प्रॉब्लम। तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम में देखना है गिवन क्या है। तो लिखा है इफ ए फोर्स F, एक्सेलरेशन A, टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, एनर्जी की डायमेंशंस निकालनी है या एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इसको ए, बी एंड सी यू कैन राइट। अब आपको मालूम है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट जोड़ जाते हैं, तो यू कैन राइट ई इज इक्वल टू के टाइम्स एफ की पावर ए पावर बी एंड टी पावर सी, यू कैन राइट वेयर आप लिख सकते हैं वेयर के इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, राइटिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों साइड में डायमेंशंस लिख दीजिए। तो एनर्जी की क्या होती है आप जानते हैं, mL/T - 2 एनर्जी की डायमेंशंस होती है, इज इक्वल टू फोर्स की क्या है, mL/T - 2 यू कैन राइट पावर ए एक्सेलरेशन है तो LT - 2 पावर बी ये लिख सकते हैं, टी टाइम है, टाइम की पावर सी। अब इसको देखिए सॉल्व कर दीजिए, तो ये बन जाएगा mL/T - 2 इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर a l पावर a t की पावर -2 है, ये बन जाएगा। और यहाँ लिख सकते हैं l की पावर b t की पावर -2b एंड t की पावर c, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं m रेज़ टू पावर a, तो a लिख सकते हैं। इसके बाद L की पावर क्या हो जाएगा, ये A है और ये B है, तो A प्लस B लिख सकते हैं। इसी तरीके से T की पावर क्या हो जाएगा, -2A -2B प्लस C, ये T की पावर हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि कंपेयरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड हम कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर कर दीजिए, तो जब कंपेयर करेंगे तो देखिए रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। यहाँ से कंपेयर करने के बाद देखिएगा तो ये बन जाएगा, कंपेयर जब करेंगे तो m का m से कंपेयर करेंगे तो a = 1 मिलेगा, l की पावर a प्लस b है तो a प्लस b इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है ना, a प्लस b इज इक्वल टू 2। फिर इसके बाद -2a -2b प्लस सी इज इक्वल टू टी की पावर यहाँ पर क्या है -2 हो जाएगा, वी कैन राइट कि a इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 1। तो a और b की वैल्यू बोल के यहाँ पर कर देंगे तो -2 × 1 -2 × b प्लस c इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से -2 प्लस c इज इक्वल टू -2,
सी इज इक्वल टू -2 है ना, ये -4 प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 -2 दैट इज 2, तो सी की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब ये जो ए बी सी की वैल्यू है ये आपको इक्वेशन में पुट अप कर देना है। ये बच्चों वैल्यू हम इक्वेशंस में पुट अप करने जा रहे हैं। तो अब आपकी जो इक्वेशंस थी वो क्या थी, इक्वेशंस थी आपकी E इज इक्वल टू क्या थी, f की पावर a, f की पावर a की पावर b एंड t रेज टू पावर c, t रेज टू पावर c। देखिए E इज इक्वल टू f रेज टू पावर a, f रेज टू पावर a दैट इज 1, a रेज टू पावर b दैट इज 1, t रेज टू पावर c दैट इज 2। तो ये जो इक्वेशंस आएगी E इज इक्वल टू f a t स्क्वायर, ये इक्वेशंस आएगी। इसको आप क्या बोलेंगे, यही इसकी डायमेंशनल फार्मूला है। तो ये इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। इसमें ब्रैकेट ना लगाइए, इस तरीके से लिख लीजिए, तो ये इक्वेशंस आपकी निकलेगी, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृष्णा म्यूजिक क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।